सभी साथियों को आर एम शर्मा की ओर से स्वागत है GWA के सेशन में। आर एम शर्मा का सभी को नमस्कार। और साथियों, हम जानते हैं कि एटॉमी बेनिस के क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है, क्या एक सक्सेस सिस्टम है। और इस सक्सेस सिस्टम का नाम है 864 बिजनेस सिस्टम। ये एटॉमी ने ये डेवलप किया है कि जो व्यक्ति, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर अगर इस सिस्टम को फॉलो करेगा वो एटॉमी बिजनेस में 100% सक्सेस होगा। तो अब हम सभी को इस सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से समझना है। कोई ये व्यक्ति कहे कि ये सिस्टम तो हमने पहले कई बार देखा है, कई बार सुना है। अगर कई बार सुना होता, कई बार समझा होता, कई बार इसको देखा होता, कई बार इस पे एनालिसिस किया होता, अगर इसकी डीप स्टडी की हुई होती तो यहाँ पर हर बैठा हुआ बंदा एटलीस्ट शेष मास्टर तो जरूर होता। शेष मास्टर तो जरूर होता। अगर आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि आप 864 को फॉलो नहीं करते। वाई और हाउ मैंने पहले पार्ट में बताया है आपको कि जिस दिन आपने एटॉमी को साइन अप किया था उस समय एक कारण था आपके मन के अंदर, आपके दिमाग के अंदर कि मैं एटॉमी बिजनेस इसीलिए ज्वाइन कर रहा हूं। क्या वो कारण आज आपके दिमाग के अंदर एग्जिस्ट करता है कि आपने एटॉमी बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया था? आपने एटॉमी बिजनेस को ज्वाइन इसीलिए किया था कि जो आपकी लाइफ थी उससे बेहतर लाइफ आप चाहते थे, इसीलिए आपने एटॉमी बिजनेस को ज्वाइन किया। ये वही है कि मुझे एटॉमी बिजनेस क्यों करना है। आप आज से बेहतर कल की लाइफ को चाहते हैं, इसीलिए आपको एटॉमी बिजनेस ज्वाइन करना। अब दूसरा पार्ट आता है कि आपने ये तो समझ लिया कि मैं आज से बेहतर कल जीना चाहता हूं, लेकिन ये सब होगा कैसे, हाउ। अगर आपका वाई क्लियर है तो आपका हाउ बहुत ज्यादा इजी है। वही व्यक्ति इस बिजनेस में सफल नहीं हो पा रहा है जो अपने वाई को क्लियर नहीं कर पा रहा। इसमें मैं भी हो सकता हूं और इसमें आप भी हो सकते हैं और आपकी टीम का कोई भी बंदा हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप वाई को क्लियर करें कि आपने एटॉमी बिजनेस क्यों ज्वाइन किया था। आपको एक साल पहले एटॉमी बिजनेस बहुत अच्छा लगता था। हो सकता है कि आज आपको एटॉमी बिजनेस न अच्छा लग रहा हो सकता है कि एक साल पहले प्रोडक्ट बहुत अच्छे लग रहे हो लेकिन आज आपको महंगे लग रहे हो। एटॉमी के प्रोडक्ट महंगे लग रहे हैं? यस, 99% लोगों को एटॉमी के प्रोडक्ट महंगे लग रहे हैं। महंगी कभी कोई चीज इसीलिए लगती है कि उसको खरीदने के लिए सफिशिएंट अमाउंट हमारे पॉकेट के अंदर नहीं होता है। जब सफिशिएंट अमाउंट हमारे पॉकेट के अंदर नहीं होता है वो चीज हमारे लिए महंगी होती है। और किसी भी चीज को खरीदने के लिए सफिशिएंट अमाउंट हमारे बैंक में, हमारे पॉकेट के अंदर होता है, वो हर चीज आपको जीवन में सस्ती लगती है। तो एटॉमी का प्रोडक्ट इसीलिए आपको महंगा लग रहा है कि एटॉमी से आपने इनकम नहीं बनाई है, आपने आमदनी नहीं की है, इसीलिए आपको एटॉमी का प्रोडक्ट आपको महंगा लगता है। अगर मैं यहां से 10,000 रुपए महीने कमा रहा हूं, 20,000 रुपए महीने कमा रहा हूं, 50,000 रुपए महीने कमा रहा हूं, लाख रुपए महीने कमा रहा हूं, 5 लाख कमा रहा हूं, 10 लाख कमा रहा हूं, अगर आप ये इनकम एटॉमी बिजनेस से कर रहे हैं तो किसी भी बंदे को, कमाने वाले बंदे को कभी भी एटॉमी का प्रोडक्ट महंगा नहीं लगता। इसमें मेरा समर्थन कर सकते हैं आप चैट बॉक्स में यस डाल के। क्या मैं सही बोल पा रहा हूं? क्या मैं ये सब चीजें ठीक है? उसी व्यक्ति को एटॉमी के प्रोडक्ट हमेशा महंगे लगेंगे जो एटॉमी बिजनेस से कुछ अर्न नहीं कर रहा होगा, उसको ये महंगे लग सकते हैं। चलिए, तो इसका मतलब है कि अगर आपको लगता है कि एटॉमी के प्रोडक्ट सस्ते हो जाएं तो यहां पर बैठे हुए इंसान को एटॉमी से अर्निंग करनी होगी।
अब अर्निंग करनी होगी तो कैसे होगी, उसके लिए एटॉमी ने कुछ बातें बताई हैं, उन बातों को आपको फॉलो करना पड़ेगा, उन बातों को आपको मानना पड़ेगा। चलिए वो बातें देखते हैं क्या है। सबसे पहला जो सिस्टम है, 8 ऐसे काम जो आपको सफलता दिलाएंगे। 8 ऐसे काम जो आपको सफलता दिलाएंगे, ये हमको समझने हैं क्या करने हैं, और ये कितने दिन करने हैं, ये आपको रोजाना करने हैं। कितने दिन करने हैं, रोजाना करने हैं। महीने में 1 दिन करने हैं, 2 दिन करने हैं, नहीं, ये डेली करने हैं। आप क्या नहीं कर रहे हैं, आज आपका गोल कुछ और हो सकता है, आने वाले कल का गोल कुछ आपका और हो सकता है, क्योंकि समय समय के हिसाब से लोगों के जीवन में उनके लक्ष्य बदलते रहते हैं। इसीलिए रोज अपने गोल को एक डायरी में लिखिए, आपकी पर्सनल डायरी होनी चाहिए, जिसे पर्सनल डायरी कहते हैं। आज आप जीवन में क्या प्राप्त करना चाहते हैं, आज 20 तारीख है, 20 अगस्त 2023 है, 2023 20 अगस्त में आप क्या सोचते हैं आने वाले जीवन के लिए, और 21 अगस्त में आप क्या सोचते हैं, ये देखिए। आप 1 महीने डायरी मेंटेन करेंगे, अपने गोल को बनाएंगे, आप गोल को सेट करेंगे। लोग जानते ही नहीं है गोल क्या होता है, गोल को लिखना ही नहीं जानते हैं। जब तक आप किसी काम को नहीं करेंगे, उस काम के मास्टर आप कभी नहीं बनाएंगे। किसी काम से जितना डरेंगे, वो काम आपको उतना ही पीछे धकेलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको सामना करना है हर उस चुनौती का जो आपको सफलता दिलाने में मदद करे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक डायरी बनानी है, बढ़िया डायरी। ऐसा नहीं कोई कॉपी पकड़नी है, कोई 4 पेपर पकड़ने नहीं, एक ऐसी डायरी जिसकी बाइंडिंग बहुत मजबूत हो, वो आपके एंड पार्ट तक कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, खराब नहीं होनी चाहिए, कहीं गलनी नहीं चाहिए, सड़नी नहीं चाहिए, खोनी नहीं चाहिए। ऐसे इंपोर्टेंट जगह रखें, क्योंकि उसमें आपके सपने लिखे हुए हैं। और जीवन में सबसे सुंदर जो चीज होती है साथियों, वो आपका सपना होता है, वो मेरा सपना होता है। अगर कोई व्यक्ति अपने सपने को डिजाइन कर रहा है, कोई व्यक्ति अपने सपने को लिख रहा है, कोई अपने सपने को एक्सप्लेन कर रहा है, उस बंदे से ज्यादा बढ़िया लाइफ किसी भी व्यक्ति की नहीं हो सकती। जिसके पास सपना नहीं है, उसके पास जीवन नहीं। मैं तो ये कह सकता, एक ही शब्द में कहूंगा, जिसके पास सपना नहीं, उसके पास जीवन नहीं, वो मरे हुए व्यक्ति के समान है। खा लिया निकाल दिया, खा लिया निकाल दिया। जिंदा वही है जिसके पास कल का सपना है, आज का सपना है, अगले 1 महीने का सपना है, अगले 6 महीने का सपना है, अगले साल का, और पार्ट ऑफ एंड का क्या सपना है। जीना कैसे चाहते हैं और मरना कैसे चाहते हैं, ये भी आपके डिजाइन होना चाहिए। आप बीमार होकर जीना चाहते हैं, परिवार के साथ मरना चाहते हैं, परिवार से दूर मरना चाहते हैं, स्वस्थ मरना चाहते हैं, स्वस्थ जीना चाहते हैं, पैसा ज्यादा चाहिए, गाड़ियां कौन सी चाहिए, मटेरियलिस्टिक जीवन आपका होना चाहिए, स्पिरिचुअल जीवन होना चाहिए, हेल्थी जीवन होना चाहिए, सोशल जीवन होना चाहिए। तो ये सारे सपने आपको लिखने हैं, कितने लोगों की मदद करनी है, अपने लिए क्या चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप लक्ष्य निर्धारित करें। लक्ष्य निर्धारित करेंगे तो अपने लक्ष्यों की दूसरे लोगों से चर्चा भी करनी है। अगर आप दूसरे लोगों से चर्चा करेंगे तो कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आपको जीवन में, जिनके सपने आपके सपनों से मिलते होंगे। अगर वो लोग मिल गए आपको, तो ये समझ लिए कि आपका बिजनेस का वो व्यक्ति पार्टनर बन जाएगा। इसीलिए अच्छे लोगों के साथ अपने गोल्स की चर्चा करिए कि मेरे ये लक्ष्य है। सामने वाला भी बताएगा कि मैं जीवन में ये प्राप्त करना चाहता हूँ, ऐसे जीना चाहता हूँ। ये सब जब बातें होगी तो आपके अंदर एक ट्रू फ्रेंडशिप क्रिएट हो जाएगी। जब कुछ चीजें क्रिएट होंगी तो क्या करेंगे कि आप के विचार अगर मिल गए, आपके सपने मिल गए, तो आप अपने सपनों को
किस सिस्टम के आधार पर पूरा करना चाह रहे हैं, वो सिस्टम के बारे में भी आप उनसे जिक्र करते हैं। ये मैं ड्रीम एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं आपसे कि ड्रीम एक्सरसाइज कैसे करना। अगर ड्रीम एक्सरसाइज व्यक्ति के हो गए और कुछ सपने कॉमन हो गए तो ये समझ लिए आपकी बात बन गई। जब बात बन गई तो सबसे पहला जो सपना होता है इंसान का वो ये रहता है कि वो जीवन भर स्वस्थ जिए और स्वस्थ मरे। उसके लिए आप जीवन में क्या इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए आप करते हैं वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो जीवन में उनकी चर्चा करिए। इसीलिए सेकंड स्टेप जो है वो लिख रहा है टॉक अबाउट प्रोडक्ट, टॉक अबाउट प्रोडक्ट। और जब प्रोडक्ट की बातचीत होगी, कहां बातचीत होगी, लोगों से बातचीत होगी, सोशल मीडिया पे बातचीत होगी, आपके स्टेटस पे बातचीत होगी, हर जगह प्रोडक्ट 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 प्रोडक्ट। अब जिन जिन व्यक्तियों से बातचीत की है, जिन जिन व्यक्तियों से बातचीत करना चाहते हैं, उन सब का डेटा आपके पास फोन में नहीं कॉपी में होना चाहिए। फोन कभी भी खराब हो सकता है, फोन कभी भी चुरा सकता है, कोई भी मशीन आपका कभी भी साथ छोड़ सकती है, ऐसे मानो। इसीलिए वो लिस्ट फोन में नहीं, वो आपके मैनुअल होने चाहिए या उसका बैकअप होना चाहिए आपके पास। एक जगह नहीं, वो कई जगह होनी चाहिए। तो आप हमेशा अच्छे लोगों की लिस्ट बनाएं। जब अच्छे लोगों की लिस्ट बनाएं तो कुछ लोगों से बातचीत करें, और बातचीत में क्या करना है, आपको ड्रीम एक्सरसाइज करनी है, गोल की बातचीत करनी है, कुछ की चीजों को वैसे करना है, हाय हेलो करनी है, कुछ अपना और उनका क्या करना है, कम्युनिकेशन करना है। और कम्युनिकेशन आपको अपने सपने की डायरेक्शन में लेके जाना। आपको ऐसा नहीं घंटा भर बात कर ली और काम की बात कुछ हुई, एक डायरेक्शन में आपकी बातचीत होनी चाहिए, और डायरेक्शन वो होना चाहिए जो आपके लक्ष्यों को पूरा करता। मेक फोन कॉल, और वहां पर अपने समझ के हिसाब से उस व्यक्ति को कन्वेंस करिए। जब आप कन्वेंस कर लेंगे तो फिर क्या होगा कि अपनी बात को एग्री करने के लिए कि आप अपने सपनों को कैसे पूरा कर रहे हैं, आपको ऐसा क्या मिला है, आपको कौन सी अपॉर्चुनिटी मिली है जो इतनी बढ़िया लाइफ को जीने का आप प्लान कर रहे हैं। अगर वो आदमी एग्रेसिव होगा, अपने जीवन में सपने देखता होगा, तो वो आपके उस अपॉर्चुनिटी को जरूर सुनेगा या उन चीजों को जरूर सुनेगा जिससे उसके भी सपने पूरे होंगे। हमने क्या कहा आपसे, हमने ये कहा कि आपके सपने और उसके सपने एक करने हैं। अगर वो सपने अपने डिफरेंट कर रहा है तो उसमें भी कुछ अपने सपने में हाँ कर लिए, मतलब उसको अपने साथ एग्रीड करना है और उसके साथ आपको एग्रीड करना है। अगर सिर्फ अपनी बातों पे हाँ करवाएंगे तो दूसरा व्यक्ति आपके साथ कभी आपका एक्सप्लेन नहीं करेगा। इसीलिए वो जो कह रहा है नया व्यक्ति, उसमें आपको अपनी सहमति देनी है, और जब सहमति देनी होगी तो आपका अपॉइंटमेंट सेट हो जाएगा। जब अपॉइंटमेंट सेट हो जाए तो फिर क्या करना है, आपको अपने धीरे 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 आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है। ये 1 to 1 की बात कर रहा हूं, ये क्या बात कर रहा हूं मैं, 1 to 1 की बात कर रहा हूं। ये प्लान दिखाना है आपको, मतलब आमने सामने बैठ के, चाहे वो घर आपका हो और चाहे वो घर उसका हो, कहीं भी, या कॉमन प्लेस भी हो सकता है। आजकल घरों पे लोग नहीं जाते, कॉमन प्लेस पे जाते हैं, और वहां पर जाके कोई होटल हुआ, रेस्टोरेंट हुआ, कैफे हुआ, अलग अलग जगह पे जाके लोग, कोई पार्क हुआ, वहां जाके अपना बिजनेस शेयर कर सकते हैं जहां डिस्टर्बेंस ना हो। जब बीच में लोग दखल दादी देने वाले लोग, हमेशा ध्यान रखिए। प्लान दिखाइए उसको, उसको फैमिली मेंबर के साथ दिखाइए या उसको अकेले दिखाइए। इधर उधर की भीड़ है अगर उसके आसपास तो उसको कभी प्लान मत दिखाइए, हमेशा ध्यान रखिए। जब वो प्लान देख ले तो या तो वो उसी समय एग्री हो सकता है आपके साथ बिजनेस करने के लिए, आपका पार्टनर बनने के लिए, या वो ये कह सकता है कि मैं इसके बारे में कुछ जानकारी ले लूं, क्योंकि आदमी अचानक डिसीजन नहीं लेता है किसी भी बात पर। तो फिर क्या होगा कि धीरे 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 आपको फॉलो अप करना है, उसको, उसे बातचीत करनी है, उसको कुछ चीजें नहीं समझ में आनी है तो उसको आ रही है तो उसको समझाने में उसकी मदद करनी है, या वो कुछ और इन्फॉर्मेशन जानना चाहता है तो वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है। इसके बाद फिर क्या होता है कि और कुछ चीजें तो उसको काउंसिल करना है आपको, काउंसलिंग कहते हैं उसकी।
फिर दोबारा भी आप बैठ सकते हैं, वो काउंसलिंग मैटर हो जाएगा। और जब वो काउंसलिंग मैटर हो जाएगा तो वो आपके बिजनेस को ज्वाइन कर लेगा। अब जब ज्वाइन कर लेगा तो आप जो कर रहे हैं वही उसको सिखाना है, धीरे धीरे, एक साथ कभी कोई सीखना नहीं चाहे। ओके, तो थोड़ा सा अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, वैल्यूएबल लग रहा है, तो कुछ लोगों तक ये लिंक और पहुंचाते रहिए। ओके, नंबर कम नहीं होना चाहिए। आपको ये बिजनेस समझ में आ रहा है, इस बिजनेस में आपको इंटरेस्ट है, ये सेशन आपको समझ में आ रहा है, तो आप अपने एफर्ट हमेशा डालते रहिए। इसीलिए कहते हैं ये एक दिन करने का बिजनेस नहीं है, ये 2 दिन करने का बिजनेस नहीं है। किसी भी व्यक्ति को डिसीजन लेने में सेशन मायने नहीं रखता है, एक शब्द उसके लिए काफी होता है। अगर एक शब्द भी किसी के समझ में आ गया तो वो डिसीजन ले सकता है कि मुझे एटॉमी बिजनेस करना है या नहीं करना है। आपकी टीम का बंदा बैठा हुआ वो डिसीजन ले सकता है एक शब्द से कि मुझे एटॉमी बिजनेस करना ही करना है। इसीलिए आप नंबर को बढ़ाते रहिए, अपने टीम को बार बार मैसेज देते रहिए, लिंक भेजते रहिए, और ऑडियो मैसेज, वीडियो मैसेज भी रिकॉर्ड करके डाल सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। एंड इसके बाद ये 8 सिस्टम थे, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जो नए लोगों पे नहीं हो, और स्क्रीनशॉट ले लें इसका कि आपको रोजाना वो काम जो बिजनेस के लिए करने हैं, कोई चीज मिस नहीं करनी है आपको। कहीं ना कहीं से आपकी लिस्ट बढ़ती रहनी चाहिए। इस बिजनेस को छोड़ के वही लोग जाते हैं जिनकी लिस्ट कमजोर है या जिनको नए लोग नहीं मिलते हैं। तो आप कहीं से भी निकालिए, घूम के निकालिए, बाजार जाइए, ठीक है ना, शॉपिंग जाइए, पिक्चर देखने के लिए जाइए, मूवी कहते हैं जिसको आप, जो है, ठीक है ना, कहीं भी सत्संग में जाइए, कहीं कथा में जाइए, भागवत में जाइए, कहीं भी जाइए जहां लोग रहते हैं, और कहीं ना कहीं 1-2 लोग आपको मिल जाएगा। ट्रेन में सफर करिए, बस में सफर करिए, अकेले रहेंगे तो ये बिजनेस नहीं होगा। आपको भीड़ के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको किसकी जरूरत है? ग्राहकों की जरूरत है। तो नए ग्राहक, संभावित ग्राहक कहते हैं जिसको, प्रोस्पेक्ट्स के नाम से जानते हैं, संभावित ग्राहक आपको हमेशा तलाशते रहने, उनके नाम लिखते रहने, उनके ड्रीम लिखते रहने, उनकी चॉइसेस क्या है, ये सारी चीजें आपको किस में कन्वर्ट करनी है? ये फ्रेंडशिप में कन्वर्ट करनी है, ये एक अच्छे विजन में कन्वर्ट करनी है। इसके बाद 8 सिस्टम ये है जिससे आप सक्सेस होंगे। ये स्टेप्स हैं जो आपको डेली करने हैं। अब इनको डेली करने के बाद 6 ऐसी क्या चीजें हैं जिनको आपको हमेशा करना। आप अगर एटॉमी बिजनेस में आ गए हैं और एटॉमी बिजनेस से पैसा कमाना चाहते हैं, अर्न द मनी फ्रॉम एटॉमी बिजनेस, तो आपको 100% प्रोडक्ट यूजर बनना पड़ेगा। पहली बात, अगर कोई व्यक्ति प्रोडक्ट यूजर नहीं है तो इसका मतलब ये है उसको अभी एटॉमी बिजनेस बेहतर तरीके से समझ में नहीं आया। तो बेहतर तरीके से उसी दिन समझ में माना जाएगा कि जब आप 100% प्रोडक्ट यूजर हो जाएंगे। आप सोचें कि मेरी टीम 100% प्रोडक्ट यूज करे लेकिन मैं नहीं करूं, तो उस व्यक्ति का बिजनेस कभी नहीं बनेगा। हमेशा बिल्कुल 100% लिख लीजिए, इसमें कोई ऐसा डिनाई करने वाली बात नहीं है। कोई भी डायरेक्ट सेलिंग में या एटॉमी बिजनेस में वो व्यक्ति कभी सक्सेस नहीं हुआ जो बिना प्रोडक्ट यूज किए हुए और वो सफल हो गया हो। और हाँ, हो सकता है कि छोटी मोटी सक्सेस ले ली हो, मैं ये नहीं कह सकता हूं, लेकिन सफल लीडर, बड़ा अचीवमेंट वो कभी नहीं दे सकता। एटॉमी जितने भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है उस सबको आपको अटेंड करना पड़ेगा, टीम के साथ और नए लोगों के साथ। अगर टीम कभी कभी नहीं जा रही है, कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि आपकी टीम नहीं जा रही है, तो भी आपको अकेले जाके सेमिनार अटेंड करना पड़ेगा। जो व्यक्ति अगर अकेला रह गया है, वो सेमिनार में भी नहीं जा रहा है, तो ये मान लीजिए कि ये टाइम ऐसा आ गया कि उसका बिजनेस एंड पे जा रहा, उसका बिजनेस खत्म हो रहा है धीरे धीरे। हमेशा ध्यान रखिए, ये बिजनेस धीरे धीरे खत्म हो जाता है, आपको पता नहीं लगता। अगर आप अकेले भी सेमिनार में, मीटिंग्स में
कंपनी के द्वारा जितनी भी ऑर्गेनाइज हो रही हैं उसमें अकेले भी जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके बिजनेस के दोबारा बनने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि इस बिजनेस को कोई नहीं बनाता दुनिया में। इस बिजनेस को सिर्फ एक ही चीज बनाती है, और वो है आपका दिमाग। अगर आपका दिमाग एटॉमी बिजनेस के प्रति जिस दिन उल्टा सोचने लग जाएगा, उसी दिन आपका इस बिजनेस में सर्वनाश है। इस बिजनेस की बात कर रहा हूं मैं, किसी दूसरे लाइफ के पार्ट की बात नहीं कर रहा हूं। तो जो व्यक्ति को अगर एटॉमी बिजनेस के बारे में उल्टा सीधा सोचने के लिए मजबूर करता है, उस व्यक्ति से हमेशा दूरी बना दी। एक ऐसे अपलाइन के साथ आप जरूर कनेक्ट रहिए जो खुद अपडेट हो और दूसरे को अपडेट रखे, आपकी टीम को अपडेट रखे। अपडेट का मतलब है कि उसके पास करंट इंफॉर्मेशन कंपनी के से रिलेटेड होनी चाहिए। कुछ अपलाइन ऐसे होते हैं कि वो ये नहीं मालूम पड़ता कि वो एटॉमी बिजनेस में सो रहे हैं या जग रहे हैं। ऐसे अपलाइन से हमेशा दूरी बना के रखिए। उसी अपलाइन के साथ अपने ताल्लुकात बना के रखिए जो व्यक्ति हमेशा अपडेट रहता हो और इस बिजनेस में बहुत बड़ा ड्रीम रखता हो, आपकी टीम को एनर्जी देता हो और आपको खुद को एनर्जी देता हो। हमेशा उसके साथ आप क्या करें, कनेक्ट रहें। शेयर एटलीस्ट वन बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन डेली। आपको कोशिश ये करनी है कि रोजाना कम से कम एक व्यक्ति के साथ इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को जरूर शेयर करें। कभी भी आपको ये बिजनेस घाटा नहीं देगा अगर हम और आप ऐसा कर रहे हैं तो। 2 संभावित ग्राहक कंज्यूमर एवरीडे तलाशिए, फाइंड करिए। ओके, रीड रिकमेंडेड बुक एंड रिकमेंडेड वीडियोज डेली फॉर 30 मिनट। कोई भी व्यक्ति इसमें एक साम्राज्य स्थापित करना चाहता है, इंपीरियल मास्टर बनना चाहता है, रॉयल मास्टर बनना चाहता है, स्टार मास्टर बनना चाहता है, शेरॉन रोज मास्टर बनना चाहता है, तो उसको एटॉमी बिजनेस में सफल होने के लिए कौन कौन सी बुक काम में आनी है, उन बुक्स को जरूर पढ़ना चाहिए। एटॉमी ने अपने प्लेटफॉर्म पर एक बुक लॉन्च की है जिसका नाम है डीएनए, एटॉमी डीएनए। उस बुक को सभी लोग मंगा के पढ़ें, कम से कम आध घंटे डेली। आप कहेंगे वो तो सब इंग्लिश में है, कोई बात नहीं, मंगा लीजिए। आपके घर में कोई ना कोई आपका बच्चा ऐसा होगा जो इंग्लिश जानता होगा, कि सभी के बच्चे आजकल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। उस बच्चे से एक ही बात मांगिए कि मेरे को क्या देना है तेरे को, कि आध घंटा देना। मेरे को 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 10 पेज रोजाना इसके पढ़ के सुनाने हैं और इनका मुझे हिंदी में मतलब समझाना है। आपकी समस्या सॉल्व। कोई ये कहे कि मेरे को इंग्लिश नहीं समझ में आती तो मेरे ये बुक मेरे काम की नहीं है, तो आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। आपको नहीं आती, आपके पति को आती है, आपके भाई को आती है, आपके पिता को आती है, आपके बच्चों को आती है, आपकी बीवी को आती है, और किसी को नहीं आती तो हो सकता है कि आपके पड़ोसी को आती है। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, बहाना खत्म हो जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये समझ लिए कि ये बिजनेस आपका बहुत बड़ा फाउंडेशन बनाएगा, बहुत बड़ा फाउंडेशन बनाएगा। पहले 8 कोर सिस्टम आपको 8 स्टेप क्या बता रहे थे, कि पहले 8 स्टेप से आपकी टीम बढ़ेगी। देखिए, ध्यान करिए, पहला जो 8 सिस्टम हमने स्टेप जो बताए थे, उससे क्या होगा कि आपकी टीम ग्रो करेगी, ये जो बताए थे। और ये जो 6 स्टेप्स है, 6 कोर एक्शन है, ये इन कोर एक्शन से इनमें किसी एक को भी डिनाई नहीं कर सकते। ये कोर एक्शन अगर आप लेंगे 6, तो इससे क्या होगा, इससे आपका बिजनेस बढ़ेगा, इससे आपकी इनकम बढ़ेगी। पहले 8 स्टेप से आपकी टीम बढ़ेगी और इनसे आपकी इनकम बढ़ेगी, आपका बिजनेस बढ़ेगा। अब आपको क्या करना है कि आपको अपने टीम के अंदर संस्कार डालने। अगर आपने औलाद पैदा कर ली, आपने बच्चे पैदा कर लिए और आपने उनको संस्कार नहीं दिए, तो इसका मतलब है तो वो बच्चे उद्दंड बन जाएंगे, और उद्दंड बन जाएंगे, फिर आप कुछ समय के बाद ये कहेंगे कि इससे अच्छा तो हम बे औलाद ही बढ़िया थे। तो आप भी इस बिजनेस में
अपने टीम मेंबर के साथ हैप्पी रहें, खुश रहें, आपके आप से खुश रहे और आप अपनी टीम से खुश रहें, उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि अपनी टीम के अंदर वैल्यू डेवलप करनी पड़ेगी। और वो वैल्यू क्या है? नेवर टॉक नेगेटिव अबाउट योर अपलाइन, कंपनी और डाउनलाइन इन फ्रंट ऑफ एनीवन। अपने अपलाइन से, कंपनी से, डाउनलाइन से किसी के सामने कोई नेगेटिव बात नहीं करनी। अपने अपलाइन की बुराई नहीं करनी, कंपनी की बुराई नहीं करनी, डाउनलाइन की बुराई नहीं करनी। अगर कोई समस्या है तो आप 1 to 1 सॉल्व करिए। डोंट पास नेगेटिव, एक शॉर्ट मैसेज हो गया। नंबर 2, नेवर प्ले विद पीपल्स ईगो एंड नेवर प्ले विद पीपल्स मनी। कभी भी लेन देन ज्यादा मत रखिए। 1000, 2000, 500 की बात है, इतनी बात है कि अगर वो कोई व्यक्ति आपके पैसा नहीं भी वापस करता है तो आप कंप्लेंट न करें किसी से, उतने पैसे का लेन देन रखिए। अगर आपको लगता है कि इसने पैसे वापस नहीं किए तब भी मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उतने पैसों का ही किसी व्यक्ति के पास लेन देन करिए। अगर लगता है कि आपने 1 लाख किसी को दे दिया, नहीं दिए तो आपकी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो गई, ऐसा काम मत करिए। किसी का ईगो हर्ट नहीं करना है और किसी का मनी मैसअप नहीं करना है। इसीलिए हमेशा ईमानदार रहिए और हमेशा कोई भी बात करें अकेले में करें, 4 व्यक्तियों के साथ नॉर्मल पेश आए। डोंट हर्ट द ईगो। तीसरा क्या है? अपने अपलाइन और डाउनलाइन के साथ हमेशा एक बेहतर कम्युनिकेशन स्थापित करिए। जो भी आपके बातचीत हो रही है वो एनर्जेटिक होनी चाहिए, एक गोल को लेकर होनी चाहिए और हम सभी लोग मिलकर कैसे बढ़े उस दिशा में आपकी अपलाइन और डाउनलाइन के साथ बातचीत होनी चाहिए। चौथा जो स्टेप है, चौथी जो वैल्यू है, कंसल्ट विद अपलाइन कंपनी बिफोर डूइंग एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर पहली बार कुछ नया कर रहे हैं जो पहले आपने कभी नहीं किया है तो उसको एक बार करने से पहले, चाहे आप टिकट बुक करा रहे हैं, चाहे आप सेमिनार लेने के लिए जा रहे हैं, चाहे आप मीटिंग लेने के लिए जा रहे हैं, चाहे आप प्लान दिखाने के लिए जा रहे हैं, चाहे आप किसी प्रोडक्ट को पहली बार यूज कर रहे हैं, हर नया काम करने से पहले आप अपने अपलाइन के साथ कनेक्शन जरूर बनाइए, उनसे जरूर कंफर्म करिए कि मैं ये पहली बार काम को कर रहा हूं तो मुझे कैसे करना। अगर ये पूरे सिस्टम को फॉलो कर लिया तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो यहां पर असफल हो जाए। ये कंपनी ने बनाए हैं कुछ नियम, कायदे और कानून, और कोई एटॉमी की भागवत नहीं है। 8, 6, 4 जैसे गीता के 18 अध्याय हैं, ऐसे ही ये 18 नियम हैं हमारे एटॉमी के। एक एक नियम, एक एक स्टेप गीता का अध्याय मान के चलिए। तो 18 अध्याय पढ़ लीजिए, जिनको जितना गहराई से समझना उतना गहराई से समझ लीजिए। यही काम करने हैं, चाहे आप एजेंट हैं, चाहे आप स्पेशल एजेंट हैं, चाहे आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं। अगर एटॉमी से पैसा कमाना चाहते हैं तो इन 18 नियमों का आपको जब तक बिजनेस करेंगे तब तक पालन करना पड़ेगा। कभी भी किसी भी व्यक्ति का बिजनेस डाउन में जा रहा है तो इसका मतलब 18 नियमों में से कोई न कोई नियम आपका मिस हो रहा है, कोई कोई स्टेप आपका मिस हो रहा है, स्किप हो रहा है। चेक करिए मैं क्या नहीं कर रहा हूं। आप हमेशा हैप्पी रहेंगे, ना आपकी शिकायत डाउनलाइन से होगी, ना आपकी शिकायत अपलाइन से होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज हम सेशन के एंड पार्ट पे है, अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। कोई भी व्यक्ति कुछ बोलना चाहे, कुछ इस सेशन की फीडबैक देना चाहे या कुछ पूछना चाहे तो वो हैंड रेज कर सकता है और हम उसको मौका जरूर लेंगे, क्योंकि 10 मिनट है हमारे पास इस सेशन में बचे हुए। तो आप हैंड रेज करिए। यस, शबनम जी बात करना चाह रही हैं। जी शबनम जी, मैंने अनम्यूट ऑप्शन दिया आपको। नमस्ते सर एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते नमस्ते।
सर मैं कल के जो हमारा सेमिनार सक्सेस एकेडमी था, मैं उसके बारे में बताऊँगी सर। वो बहुत लाजवाब था और डॉक्टर अब्राहम ली सर ने जो लिया है ज़बरदस्त, उनका बोलने का तरीका, उनका बात करने का तरीका माशाल्लाह बहुत अच्छा था। और सर जो लोग वहाँ पे डायमंड मास्टर बने, सेल्स मास्टर बने और भी सर उन रोज़ मास्टर बने, तो सर सबका तरीका बहुत अच्छा था। लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है सर, जभी भी आप कोई भी सेशन लें सर, तो सबसे आप एवरी डे ले या एवरी वीक ले या आप एवरी मंथ ले, सबको बी ऑन कैमरे की सर रिक्वेस्ट जरूर करें कि आप कैमरे का जब तक कनेक्शन आमने सामने नहीं होगा तो आपका टचअप उनके साथ नहीं हो सकता, ना आपका टचमेंट उनके साथ जुड़ सकता। पीछे पता नहीं चलता कोई है नहीं है, आप उनसे बात करोगे कोई समझ नहीं आती सर बात की, कुछ पता नहीं चलता सर। कैमरा बंद करने के बाद मैं भी बंद करके बैठ जाऊंगी, आपको तो ये लगेगा कि शबनम मेरे सामने बैठी है। हो सकता है शबनम हो ही ना कैमरे में, आप बुलाते रह जाओ शबनम जी सामने आइए सामने आइए। लेकिन ये मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप सामने आए, कैमरे के सामने रहे, मुझे यही देखिए सिखाया गया है। देखिए शबनम जी, आपका सजेशन बहुत बढ़िया है। और लेकिन ये कहते हैं कि कैमरा वो ऑन करेगा जिसके बेनिस बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आपके 1 साल के अंदर बेनिस बहुत अच्छे से समझ में आ गया, इसीलिए कैमरा ऑन करके बैठे। नवल किशोर मिश्रा जी हमारे बड़े भाई के यस। बेनिस बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया, इसीलिए वो कैमरा ऑन करके बैठे। तो जिस व्यक्ति के समझ में एटॉमी बेनिस आ गया, उसका ब्लड बन गया एटॉमी, वो हमेशा एक मैसेज पर ही उस बात को फॉलो करता है। कुछ की मजबूरी होती जो है मुझे कि ये नहीं, सिखाने। जी कुछ की जी सर मजबूरी जो। होती है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि सभी सभी लोग कैमरा ऑन नहीं कर रहे हैं तो उनके बिजनेस समझ में नहीं आया। तो कुछ लोग ट्रैफिक में होते हैं, कुछ ऑफिस में होते हैं, या कहीं ऐसी जगह होते हैं, तो बहुत सारे लोकेशन वाइज का बहुत ध्यान रखते हैं कि अच्छी लोकेशन पे नहीं है। तो देखिए, हमारा और आपका काम सिर्फ एक इंफॉर्मेशन देने का, वी आर इन्फॉर्मर। ओके, क्योंकि हम यहाँ पर किसी के बॉस नहीं है। हम यहाँ पर कोई ये कह सकते हैं कि हमने किसी को एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया हुआ है, किसी को रोजगार नहीं दिया हुआ। हम एक उनके साथी हैं। हम केवल एक हम्बल रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मानना या ना मानना उस व्यक्ति के विचारों पर निर्भर करता है। इसीलिए कंपेल कंपेल नहीं कर सकते शबनम जी, केवल आप हम्बल रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू, अच्छा सजेशन देने के लिए। बहुत सारे लोगों के बात समझ में आई होगी, और वो बिल्कुल अगली बार सेशन को ज्वाइन करेंगे तो कैमरा के साथ करेंगे। और मैं नवल किशोर मिश्रा जी को अनम्यूट करना चाहूंगा, 2 शब्द कहें सेशन के बारे में और एटॉमी का विजन क्लियर करने के बारे में। सर, मैंने आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया, मिश्रा जी। धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया था। आप तो, आपका जो भी सेशन होता है हर बार अच्छा होता है, मैं तो कई बार सुन चुका हूँ आपको। बढ़िया है, जगाते रहिए। मैं सिर्फ एक लाइन कहना चाहता हूँ आप सभी से, एटॉमी बिजनेस की शुरुआत हो रही है अब, मजा आएगा अब। अगर इस समय आप सभी लोग खुल करके आते हैं, पूरा एकदम मार्केट में खुल्लम खुल्ला, लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं नवल किशोर मिश्रा बंबई से, 3 से 4 साल के बाद अगर आप इंपीरियल मास्टर नहीं हुए तो मेरे नाम के पीछे जो तमाम लगता है और आगे तमाम लगता है ना, पंडित जी, मिश्रा जी, गुरु जी, सब निकाल कर फेंक दीजिएगा आप लोग। एटॉमी बिजनेस की शुरुआत होगी अब, समझ रहे हैं? एटॉमी बिजनेस आप लोग ये मान के चलिए कि आज ही हमने ज्वाइन किया है। अब मुझे तो गाना वाना आता नहीं, शेर वगैरह नहीं, बहुत कुछ मेरे मन में रहता है कि मैं भी बोलूं, लेकिन आता ही नहीं है हमको, समझ रहे हैं यस। आप लोग? मैं एकदम हिंदी में बता रहा हूं, एटॉमी बिजनेस की शुरुआत हो रही है अब, मजा आएगा अब। नवंबर तक में देख लीजिएगा, जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबका चेहरा 24 घंटा एकदम, क्या बोलते हो, बादामी कलर की मुस्कान सबके चेहरे पर रहेगी। सब अंदर से गुनगुनाते रहेंगे, मस्त रहेंगे कि मेरा बिजनेस तो चल गया। समझ रहे हैं? नवंबर तक दिल थाम के रखिए, बहुत कुछ कंपनी करने जा रही है। और एक बात और बता दूं, कंपनी ने बहुत कुछ कर भी दिया है। अब तो हम लोग एकदम मजे मजे में हैं। मैं तो बेहद खुश हूं। मैं 28 30 क्या 32 33 महीना हो गया ज्वाइन करके, रात दिन मेहनत कर रहा था भूतों की तरह, समझ रहे हैं? ये 15 अगस्त के दिन हमारा बेटा भी सेल्स मास्टर हो गया। यस।
अब जितनी थकान थी, जितनी मेहनत किया था, सब एक दिन में वसूल हो गया।